अंडा फूटने के बाद कब रिलेशन में रहने से प्रेगनेंसी हो जाती है? अंडा फूटने के पहले रिलेशन में रहने से प्रेगनेंसी होती है या फिर अंडा फूटने के बाद से रिलेशन में रहने से प्रेगनेंसी होती है? तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अंडा कब फूट रहा है, अंडा फूटना किसे कहते हैं और कब आपको संबंध बनाना चाहिए। वो कौन सा एग्जैक्ट डेट होता है जब आप रिलेशन में रहें और आपकी प्रेगनेंसी 100% हो जाए। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी त्रिशा मॉम पे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, खासकर वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव करना चाहती हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब आपका ओवुलेशन होता है, एक महिला में ओवुलेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब एक महिला ओवुलेट करती है तभी उसको प्रेगनेंसी होती है, वरना प्रेगनेंसी नहीं होगी। जब महिला को पीरियड आते हैं तो महिला के दिमाग में यही चलता है कि पीरियड के कितने दिन बाद और कितनी बार रिलेशन रखें जिससे प्रेगनेंसी रुक जाए। महिलाओं के अंदर एक मिथ बहुत ही कॉमन है, यदि बार बार रिलेशन में रहा जाए तो प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाएगी और यदि रिलेशन कम रखा गया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कंडीशन यह है कि आपको आपकी बॉडी के, आपकी शरीर की, आपके पीरियड साइकिल की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आपको पीरियड कब आते हैं, कितने दिन में आते हैं, कितने दिन तक रहता है, आपका पीरियड साइकिल कितना बड़ा है। मानिए कि आपका पीरियड डे 28 या फिर 30 डेज में आते हैं, तो जब आपको ओवुलेशन आता है तो वो है आपको रिलेशन कब रखना है। आपको रिलेशन में पीरियड के 14वें दिन में रहना है। आप अपने पीरियड के 14 डे का काउंट करें। जिस दिन आपका ओवुलेशन होता है, जिस दिन आपका 14 डे आता है वो ओवुलेशन डेट होता है और उस दिन आपका अंडा ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है और फर्टिलाइजेशन के लिए वहाँ पर रुक जाता है। और यदि उस टाइम आप रिलेशन में रहती हैं, स्पर्म वहाँ पे पहुँचता है और ये फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसी दिन से आपका प्रेगनेंसी का बिगनिंग शुरू हो जाता है। धीरे धीरे प्रेगनेंसी की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो वो होता है आपका ओवुलेशन। आपको आपका ओवुलेशन पता होना चाहिए। आपके पीरियड साइकिल का लेंथ जितना छोटा होता है, प्रेगनेंसी उतनी जल्दी कंफर्म होती है। आपके पीरियड साइकिल का लेंथ जितना ही बड़ा होता है, उतने ही लेट से आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल छोटी होती है उनको पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स मिल जाते हैं। जिन महिलाओं का पीरियड साइकिल पीरियड डेट मिस होने के बाद आता है, 1-2 दिन बाद आता है, उनकी प्रेगनेंसी एक पीरियड मिस होने के बाद कंफर्म हो पाती है। यानी जितना आपका लंबा पीरियड साइकिल होता है उसके हाफ डे बाद आपको ओवुलेशन पीरियड आता है और यदि उस टाइम पे आप रिलेशन में रहते हैं, संबंध रखते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। हम जानते हैं कि कितनी बार पीरियड मिस होने के बाद कितनी दिन बाद आपको रिलेशन में रहना है। तो आपको अल्टरनेटेड डे पे रहना है, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद रिलेशन में रहना ऐसे 5-7 बार रिलेशन में रहना है, तब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। अब कुछ महिलाएं कहते हैं कि पूरा महीना रिलेशन में रहने, कुछ महिलाएं यहाँ पे कहती हैं कि पूरा महीना रिलेशन में रहने से प्रेगनेंसी होगा, पर ऐसा नहीं होता था। अल्टरनेट डे पे रिलेशन में रहें तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि हर दिन ही आप रिलेशन में रहें तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। आपको अल्टरनेट डे पे ही प्रेगनेंसी रुकने के लिए संबंध में रहना चाहिए। यदि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अच्छी आहार लेनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, आपको योगा मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको टहलना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए और अच्छी नींद लेना। ये सब प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप योगा मेडिटेशन जरूर करें जिससे आपको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी हो जाए। मेल पार्टनर हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि यदि आप कोई नशा ले रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं, तो आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो इन सब से दूर रहिए, इन सबको छोड़िए, क्योंकि ये आपके स्पर्म के अकाउंट को रिड्यूस कर देता है और आपको पिता बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।